Now students, this is introduction part of exercise 4.2. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज प्रॉपर्टी 4 तक जो है डिस्कस कर लिया डिटरमिनेंट्स के. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टी 5. प्रॉपर्टी 5 क्या है? इफ़ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम of a determinants are expressed as the sum of two or more terms, then the determinants can be expressed as the sum of two or more terms. Suppose determinants दिया हुआ है sum of two or more terms, तो देखिए यहाँ तो दो टर्म्स के सम के फॉर्म में फर्स्ट रो गिवन है. इसी तरह से कॉलम में भी दिया जा सकता है. तो a1 प्लस लेमडा 1, b1 प्लस लेमडा 2, c1 प्लस लेमडा 3 और a2 b2 c2 a3 b3 c3. तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. और सेकेंड डिटर्मिनेंट्स हम फिर प्लस करेंगे लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, फिर a2 b2 c2 a3 b3 c3. ये इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. और फिर इसको सॉल्व करने के बाद ऐड करेंगे. इसको डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये मैट्रिसेस है नहीं. मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट होता था तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है रो और कॉलम के ऐड हो जाते थे. बट यहाँ पे ये होल पार्ट दिस इज एसोसिएटेड विथ अ नंबर, तो ये नंबर से एसोसिएट होता है. इस कारण से ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते हैं. इसको इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द प्रॉपर्टी 6. तो प्रॉपर्टी 6 में हमारा है इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स इक्वी मल्टीप्लाई ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो और कॉलम आर एडेड, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स द सेम. फॉर एग्जाम्पल, सपोज डिटर्मिनेंट्स गिवन है हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. तो अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं. यानी r1 चेंजेस टू, ये एरो को हम बोलते हैं चेंजेस टू, r1 चेंजेस टू r1 प्लस लेमडा r3. यानी r3 का जो रो है उसके सभी एलिमेंट में लेमडा का मल्टीप्लाई करके r1 के साथ ऐड करना. तो हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं. डेल्टा 1 सपोज मैंने कर लिया कि डेल्टा 1 इक्वल टू a1 प्लस लेमडा a3, b1 प्लस लेमडा b3, c1 प्लस लेमडा c3, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3. तो बच्चों यहाँ पे लेमडा 1 आल्सो इक्वल टू लेमडा के इक्वल होगा. सो हियर डिटरमिनेंट्स रिमेन्स द सेम. इसी तरह से हम लोग किसी भी रो के साथ मल्टीप्लाई करके किसी अनदर रो के साथ ऐड कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके किसी अनदर कॉलम के साथ ऐड कर सकते हैं. तो कॉलम का कॉलम के साथ ही ऐड करेंगे, रो का रो के साथ ही करेंगे. ये नहीं कि कॉलम में मल्टीप्लाई करके रो में कर दें. तो आर आई यानी एनी रो को हम कर सकते हैं आर आई प्लस लेमडा आर जे, आर सी आई चेंजेस टू सी आई प्लस लेमडा सी जे. तो हम किसी भी एलिमेंट या किसी भी रो के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके उसको अनदर रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टी 7. सो बच्चों लेट अस सी द प्रॉपर्टी 7. कह रहा है इफ़ ईच एलिमेंट इन अ रो आर इन अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0. तो सपोज हमने एक डिटर्मिनेंट्स लिया a1 b1 c1 और इसके सेकेंड रो के ऑल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 के इक्वल हैं, 0 0 0 a3 b3 c3. तो इस केस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा. या कॉलम में कोई भी एक कॉलम 0 के इक्वल हो, वो 0 0 0, इसके सारे एलिमेंट 0 हैं, b1 b2 b3 c1 c2 c3. तो भी इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली 0 राइट डाउन कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द प्रॉपर्टी 8.
ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है विदाउट एक्सपेंशन। तो ये प्रॉपर्टी हमारा क्या है, इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। कह रहा है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट सपोज मैंने लिया A1 B1 C1 0 B2 C2 0 0 C3, तो इस केस में ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट है, ये प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं। और प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड चाहे ऊपर या नीचे, या तो ये जीरो हो जाए या ये पार्ट हमारे जीरो के इक्वल हो जाए, तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल्स, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा, A1 इंटू B1 इंटू A1 इंटू B2 इंटू C3। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनका प्रोडक्ट कर देंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी A1 इंटू B2 इंटू C3। ये राइट डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज डायगोनल लिया 1 2 3 0 4 5 0 0 6, तो सपोज हम एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा 1 इंटू 4 6 जा 24 और 5 0 जा 0 -0 हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया 24 के, ये एक्सपेंड करने के बाद आया। बट अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट कर दें, तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हमारा क्या है, 1 है 4 है 6 है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6, तो आंसर क्या हो गया इसका 24। तो देखिए ये दोनों आंसर हमारे क्या हैं, सेम है। तो हम MCQ में इस प्रॉपर्टी का यूज़ आसानी से कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट्स बिना किसी एक्सपेंशन के इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज। तो बच्चों ये एग्जांपल है ABC, कह रहा है सो दैट ABC A + 2x B + 2y C + 2z x y z इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो LHS पार्ट हम ले लेते हैं। तो देखिए LHS पार्ट को प्रॉपर्टी 5 के बेस पे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स डिटर्मिनेंट्स। तो A B C हो गया, और ये हो गया हमारा A B C, एक पार्ट लिया, और दूसरा हो गया X Y Z। और सेकेंड पार्ट में अगर हम लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे A B C, और ये हो गया 2x 2y 2z, और ये हो गया x y z। इस फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। और देखिए सेकेंड रो में हमारा 2 2 सेम है, तो हम यहाँ से सेकेंड रो से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो सेकेंड रो से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो इसको 2 को आप हटा दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में राइट डाउन करिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये रो और ये रो सेम है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसमें ये रो सेकेंड रो और थर्ड रो सेम है, तो वैल्यू 0 हो गया, और आंसर क्या हो गया 0। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी अनदर एग्जांपल। कह रहा है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ हमारा A + B A + B + C। सेकेंड रो के एलिमेंट हमारे क्या है 2A 3A + 2B 4A + 3B + 2C। थर्ड के एलिमेंट के हमारे हैं 3A 6A + 3B 10A + 6B + 3C। कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है 0 के इक्वल, इसकी वैल्यू A³ होगी। ये सॉल्व करके बताइए। तो देखिए LHS पार्ट ले लेते हैं हम लोग।
और LHS पार्ट लेने के बाद हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो सपोज LHS पार्ट हमने ले लिया और ये क्या हमारा ए प्लस बी प्लस सी 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c। थर्ड रो के एलिमेंट हमारे क्या हैं 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c। ओके, अब इसको देखिए एक्सप्रेस हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट इसको एक्सपेंड करने से पहले हम मैक्सिमम जीरो लाने की कोशिश करेंगे। तो सपोज़ अगर हमने यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया और इसको हम चेंज करते हैं R1 R2 को चेंज करते हैं, इसको और इसको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो R2 पहले ऑब्जर्व करेंगे, देखिए R2 में से अगर हम माइनस कर दें 2R1 को, तो यहाँ 2a जीरो हो जाएगा। एंड इसी तरह से चूँकि अब R1 तो हमारा चेंज नहीं हो रहा, R2 चेंज हो रहा है, तो हम R2 का यूज़ फिर अगेन नहीं कर सकते, लेकिन R1 का कर सकते हैं। तो R3 को हम जीरो बनाते हैं, तो ये कर सकते हैं R3 माइनस 3R1। तो अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हो गई हमारी चेंज होगी, कौन सी, थर्ड और सेकेंड और थर्ड रो। तो फर्स्ट रो तो हमारा ऐसे ही रहेगा, तो इसको एज इट इज लिखते हैं ए प्लस बी, फिर a प्लस बी प्लस सी। अब ये हमारा चेंज होकर के तो ये जीरो हो गया। और यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके इसको अगर माइनस करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो a हो जाएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसमें मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया 2a प्लस बी। उसी तरह से ये जीरो हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लिया इसमें से, तो ये हो गया जीरो। यहाँ पे हो जाएगा 3a और ये हो गया 7a प्लस 3b। अब चाहे तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं यहीं पे, अदरवाइज और जीरो बनाना है तो और जीरो बना सकते हैं, लेकिन चलिए यहीं पे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग C1, क्योंकि C1 में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है हमारे, जीरो हैं, तो C1 के एलॉन्ग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए C1 के एलॉन्ग अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये एलिमेंट लिया a इंटू इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो a इंटू 7a प्लस 3b माइनस 3a 2a प्लस b 3a 2a प्लस b। अब ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो ये हो गया 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 3 2 जा 6a स्क्वायर माइनस 6ab। तो देखिए ये 6ab, सर यहाँ पे 3ab होगा, 3ab। तो देखिए माइनस और प्लस 3ab कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 7 माइनस 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर वैल्यू क्या हो गई, a क्यूब। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस को एक्सपेंड करके मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो करने के बाद हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करके वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड एक्सरसाइज 4.2।